Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another video lecture. My lecture number is 187 for Inter Part 2 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी किया है कि आप किन रूल्स को फॉलो करते हुए नेमिंग प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं इन द केस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक मैंने तमाम जो 6 रूल्स थे जो कि आपके बुक में यूज़ किए गए थे इन द इंट्रोडक्टरी लेवल उनको एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में। उम्मीद है आपको यहाँ तक तमाम लेक्चर की समझ आई हो, तमाम नेमिंग प्रोसेसेस की समझ आई हो। आज हम लोग लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने लेक्चर को, दैट इज़ रिगार्डिंग द बेंजीन। बेंजीन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जिस तरह के हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पीरियड में भी पढ़ा था कि बेंजीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, बिकॉज एक तो ये कि ये सिंपलेस्ट मोस्ट कंपाउंड है, सबसे जो फर्स्ट मेंबर यू कैन से, तो इट इज़ द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। पहला रीज़न क्या है, सिंपलेस्ट कंपाउंड है, और दूसरा रीज़न क्या है, इट इज़ द पेरेंट कंपाउंड। पेरेंट कंपाउंड का मतलब क्या है, जिस तरह के मैं पहले भी बता चुकी हूँ 2-3 दफ़ा कि पेरेंट कंपाउंड का मतलब है कि जो भी हायर कंपाउंड्स हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के, उनको ये अगर डिग्रेडेशन होती है, यानी कि उनको जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो वो बेंजीन, उनके अंदर बेंजीन या फिर बेंजीन का डेरिवेटिव आपको देखने को मिलता है, या फिर बेंजीन या फिर और बेंजीन के डेरिवेटिव की मदद से आप हायर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को अटेन कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई बेंजीन जो है इट हैज़ अ प्राइम इंपॉर्टेंस इन द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के इंट्रोडक्शन में तो काफ़ी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं जब हम लोग बेंजीन के बारे में, तो बेंजीन वॉज डिस्कवर्ड बाय द पर्सन, हिज नेम वॉज माइकल फैराडे इन द ईयर ऑफ 1825। 1825 सन में माइकल फैराडे ने सबसे पहले बेंजीन को डिस्कवर किया था, यानी कि दैट एट दैट टाइम इट वाज अ टोटली न्यू एलिमेंट, सॉरी नॉट एन एलिमेंट, अ टोटली न्यू कंपाउंड। और कहाँ पे डिस्कवर किया था कि जो वेजिटेबल ऑयल है, जो हमारे घरों में ऑयल यूज़ होता है, उन्होंने उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वजह से वेजिटेबल ऑयल बहुत सारे स्मॉलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो गया था, बहुत सारे स्मॉलर मेंबर्स में ब्रेक डाउन हो गया था, मॉलिक्यूल्स में। तो उन बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल बेंजीन का भी था, जो कि माइकल फैराडे ने जिसको डिस्कवर किया था। एंड ये तब की बात है 1825 की, जब सिर्फ वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में इसको सबसे पहले पाया गया था, यानी देखा गया था, तब ये डिस्कवर हुआ था। इसके बाद 20 ईयर्स लेटर इट वाज आल्सो फाउंड इन द कोल टार बाय द पर्सन नेम्ड हॉफमैन। तो सेकेंड नंबर पे कोल टार में जो है, जब उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हुई तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, जो कि स्मॉलर इन वेट थे, स्मॉलर इन साइज़ थे, स्मॉलर इन नंबर, एटॉमिक नंबर था। तो उस कोल टार के अंदर हॉफमैन ने जो है बेंजीन को डिस्कवर किया था। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गई बेंजीन के इंट्रोडक्शन के, एक सिंपलेस्ट कंपाउंड है, पेरेंट कंपाउंड है, माइकल फैराडे ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था वेजिटेबल ऑयल में, और हॉफमैन नामी बंदे ने इसको डिस्कवर किया था, इसको स्टडी किया था इन द कोल टार। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। तो अभी तक हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में जितनी दफ़ा भी बेंजीन के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग उसका हमेशा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते थे। साइक्लिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, एक रिंग बनाते थे, यानी कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो था उस रिंग का सेम था। दिस वॉज द रिंग यूज टू मैंशन द बेंजीन रिंग, और ये एक यूनिवर्सल रिंग, मतलब एक सिंबल है टू इंडिकेट द बेंजीन रिंग। ये एक सिंबल है, जहाँ पे भी ये सिंबल प्रेजेंट है केमिकल्स में, इसका मतलब ये बेंजीन की बात हो रही है, नॉट एनी अदर कंपाउंड। तो वाई इट इज़ प्रेजेंट इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्यों इसका स्टार्टिंग पॉइंट, आप जहाँ से भी यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रखें तो देखेंगे घूम फिर के इसका पूरा एंडिंग पॉइंट भी उसी पॉइंट पे आके रुकता है। जिस मर्जी पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे आके दोबारा एंडिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है। तो व्हाई इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस इट्स स्ट्रक्चर सो। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को स्टडी करेंगे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि हाउ मैनी के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी एक मॉलिक्यूल में।
कि किसी ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट होंगे और उनकी कितनी तादाद प्रेजेंट होगी। सो जो एम्पिरिकल फार्मूला है बेंजीन का, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द एलिमेंटल एनालिसिस। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए बेंजीन की एलिमेंटल एनालिसिस की गई थी, तो उसकी मदद से हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करने की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए बेंजीन को पहले वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था और फिर उसकी डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट की गई थी बेंजीन की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ बेंजीन। तो डेंसिटी वाज 78.108। ये डेंसिटी थी बेंजीन की, एक मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन की। तो ये जो 78.108 है, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है टू दी स्ट्रक्चर, टू दी यू कैन से एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ CH। C यानी कि कार्बन, इसका हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन का है 1, 12 प्लस 1 इज़ 13। तो 13 को 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 13 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 78। तो दिस 78.108 इज़ वेरी रिलेटेड टू दिस 78। तो इसका मतलब है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, उसके अंदर 6 कार्बन एटम्स और 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज एक कार्बन और हाइड्रोजन का मास 78 है। तो उसको जब 6 टाइम्स आपस एक कार्बन और हाइड्रोजन का मास 13 है, उसको जब 6 टाइम्स आपस में ऐड अप किया तो दैट कम्स आउट टू बी 78। तो इसका मतलब कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में बेंजीन के। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, इट इंडिकेट्स, अब जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के आपस में रेशियो बहुत कम है, यानी कि 1:1 रेशियो है। कार्बन, जितने कार्बन आइटम है उतने ही हाइड्रोजन आइटम है। तो इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि ये जो बेंजीन मॉलिक्यूल है ये हाईली अनसैचुरेटेड है। क्यों हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम लोग बात कर रहे थे अपने प्रीवियस चैप्टर में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स की और अल्काइंस की। अल्केन्स में क्या सीन था कि अल्केन्स का फार्मूला थे CnH2n+2, यानी कि जितना भी कार्बन का नंबर होगा उसको डबल करके उसमें 2 ऐड कर दें। तो अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं कार्बन को, 6 कार्बन एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के वहाँ पे 14 थे। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की इन द केस ऑफ दिस अल्केन रेशो क्या थी, 6:14। अगर हम लोग बात करते हैं अल्कीन्स की, CnH2n-2, ओनली H2n, तो यहाँ पे क्या इसका फॉर्मूला था, C6H12। तो यहाँ पे क्या रेशो थी, 6:12। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं अल्काइंस के बारे में, तो उसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2। तो यहाँ पे क्या था, C6H10। तो यहाँ पे रेशो क्या थी, 6:10। तो यहाँ पे अब आप कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो को देखें, 6:14, 6:12 और 6:10, ऑलमोस्ट उससे हाफ, मतलब डबल है, उससे ज़्यादा कार्बन की हाफ है हाइड्रोजन से। लेकिन इन द केस ऑफ दिस बेंजीन इट्स रेशो इज 6:6, या फिर आप 1:1 कर दें। तो कहाँ पे ये 6:14, 6:12, 6:10, और इन द केस ऑफ द बेंजीन इट इज़ ओनली 6:6। तो यू कैन सी यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो कितनी स्मॉल है। हाइड्रोजन जस्ट 6 हैं फॉर 6 कार्बन एटम, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन एटम्स थे फॉर 6 कार्बन एटम, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन एटम्स थे फॉर 6 कार्बन एटम, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन एटम्स थे फॉर 6 कार्बन एटम। बट इन द केस ऑफ बेंजीन only 6 carbon atoms are present for 6 only 6 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट फॉर 6 कार्बन एटम। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में रेशो बहुत लो है, तो इससे एक ही नतीजा अखज़ होता है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड था अल्केन, उसकी रेशो बहुत हाई थी। फिर जैसे जैसे उसमें अनसैचुरेशन बढ़ने लगी, डबल बॉन्ड आया, उसकी रेशो थोड़ी सी कम हुई, ट्रिपल बॉन्ड आया, रेशो मज़ीद कम हो गई। तो जब इस ट्रिपल बॉन्ड से भी रेशो कम हो गई है, 6:6 पे चली गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, कि जो बेंजीन है उसके अंदर अनसैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई। यानी कि वहाँ पे कार्बन के तमाम जितने 6 कार्बन एटम्स हैं, तो 6 कार्बन एटम के हर बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से फुलफिल नहीं है, वहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पूरे कंपाउंड को अनसैचुरेशन जो है का सामना करना पड़ रहा है। सो दिस वाज ऑल the discussion about the molecular formula of the benzene.
कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका हमने देखा कि हम लोग उसकी डेंसिटी को यूज़ करते हुए हमने कहा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। फिर हमने इस रेशो को यूज़ करते हुए C6H6 की रेशो को यूज़ करते हुए ये नतीजा अखज़ किया कि रेशो बहुत लो है, इसका मतलब कि इस मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन के अंदर अनसैचुरेशन बहुत ज़्यादा हाई होनी है, तभी उसकी रेशो बहुत ज़्यादा लो है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम ये देखेंगे, ठीक है, हमने यहाँ तक अभी ये देखा कि अनसैचुरेटेड है, 6 कार्बन आइटम है, 6 हाइड्रोजन आइटम है, बट हम लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा। नाउ वी विल कम टू द स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न कि हम इसको साइक्लिक कंपाउंड में कंसिडर करते हैं, ये हमेशा रिंग की सूरत में प्रेजेंट है, वाई इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द केस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ये रिंग की सूरत में क्यों है, ये ओपन चेन की सूरत में क्यों नहीं प्रेजेंट। सो नाउ लेट अस सी एट दैट टॉपिक। सो स्ट्रेट चेन जो है, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक का नेम है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स रूल्ड आउट, यानी कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट चेन में इसको कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं। स्ट्रेट चेन का जो स्ट्रक्चर है वो रूल आउट हो चुका है। अब किन वजूहत से रूल आउट हो सकता है, तो अगर हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं C6H6 है, तो इस फार्मूले के हिसाब से जब हम इसकी स्ट्रेट चेन्स को बनाते हैं तो लेट अस सी कि किस तरह से हम इसकी स्ट्रेट चेन्स को बना सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किस किस तरह से ये स्ट्रेट चेन बनाएगा। तो सबसे पहले कार्बन को मेंशन कर देते हैं कि एक बेंजीन के फार्मूला है C6H6, तो इसके अंदर 6 कार्बन एटम होने चाहिए और 6 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। अब 6 कार्बन एटम तो मैंने ड्रॉ कर दिए। अब 6 हाइड्रोजन एटम की बात करें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम मेंशन कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, तो इस कार्बन की वैलेंसी फिलअप हो गई है। इस कार्बन की वैलेंसी 3 यहाँ पे बॉन्ड और 1 बॉन्ड यहाँ पे फिलअप हो चुकी है। इस कार्बन की बात करें, 2 हाइड्रोजन और 2 ये वाले बॉन्ड फिलअप हो चुकी है इसकी वैलेंसी। इस कार्बन की बात करें 2 हाइड्रोजन आइटम्स के साथ और 2 अपने आसपास के कार्बन आइटम के साथ फिलअप हो चुकी है इसकी वैलेंसी। और इस कार्बन आइटम की बात करें, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे आप देखते हैं देयर आर 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन आइटम्स एंड 6 कार्बन आइटम्स। ये हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है जो कि ओपन चेन में है इन द केस ऑफ C6H6 फार्मूला, और इसको हम लोग कहते हैं 1,5 हेक्सा डाइआइन। इसका मतलब क्या है, 1, यानी कि यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, आप दोनों साइड में से किसी पे भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट पे जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक कार्बन नंबर 1 पे और एक कार्बन नंबर 5 पे, दो जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए डाई आइन की 2 जगह पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और हेक्सा यानी कि 6 कार्बन आइटम पे है। ये हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी है इन ऑर्डर टू शो द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 इन द ओपन चेन फॉर्म। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, दैट इज़, यहाँ पे फिर से हम लोग 6 कार्बन आइटम्स को देखते हैं। अब जब इनके अंदर हम लोग इनके बॉन्ड्स को फिलअप करते हैं, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे अगर आप देखते हैं 6 कार्बन आइटम जो मैंने पहले ही ड्रॉ किए हैं, हाइड्रोजन के 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखते हैं, नंबरिंग करें 1 2 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 1 एंड 5 यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे डाईन है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। और चूँकि ये हेक्सा है, क्योंकि 6 कार्बन एटम पे, तो हेक्सा डाईन। और कार्बन नंबर 3 पे जो है ये प्रेजेंट है एक ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज़ वाई विल मेंशन द नेम आइन, यानी कि कार्बन नंबर 1 और 5 पे डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 3 पे जो है ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये एक अनदर पॉसिबिलिटी है जो कि एक्सप्लेन कर सकती है ओपन चेन स्ट्रक्चर को इन द केस ऑफ बेंजीन, यानी कि C6H6। तो यहाँ पे अगर हम ओपन चेन भी देखते हैं तो आप ये देखें किस कदर अनसैचुरेशन है, कि पहली पॉसिबिलिटी में देयर आर 2 ट्रिपल बॉन्ड्स और सेकंड पॉसिबिलिटी में देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स अलोंग विद 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो
देर इज़ सो मच अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब ये है कि बेंजीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो इस कदर कम है कि चाहे आप उसको ओपन चेन के फॉर्म में लिखें, चाहे आप उसको क्लोज चेन की फॉर्म में लिखें, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में, सॉरी रिंग फॉर्म में या साइक्लिक फॉर्म में लिखें, दोनों फॉर्म में कार्बन के बॉन्ड जो हैं वो कभी भी सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड होने की होके कभी भी फिलअप नहीं होंगे 4/4। तो इसीलिए कार्बन को डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड का सहारा लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फिल अप ऑल ऑफ इट्स 4 बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर बहुत कम है, इसीलिए वो सिंगल बॉन्ड से उसको फिलअप नहीं कर सकते हैं। सो ये था मेरा आज का लेक्चर। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ द रीज़न कि ये जो दोनों मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं ये करेक्ट नहीं है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की यहाँ तक समझ आई हो। बेंजीन का जो इंट्रोडक्शन दिया है, उम्मीद है आपको यहाँ तक इसका समझ आई हो। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।